अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकात स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल मस्त होंगे, आप बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए दोबारा फिर एक मज़े वाला टॉपिक लेके आया हूँ, दिलचस्प सा टॉपिक लेके आया हूँ, पास्ट इंडेफिनेट पैसिव वॉइस। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि एक्टिव वॉइस में और पैसिव वॉइस में फ़र्क क्या होता है। तो आई होप कि आपने पहली वीडियो को देख लिया होगा, अगर नहीं देखा तो ज़रूर देखिएगा। अब मैंने आपको बताया था कि एक्टिव वॉइस जो हैं वो 12 होते हैं, पैसिव वॉइस होते हैं 8। 4 ऐसे एक्टिव वॉइस जिनका पैसिव वॉइस नहीं बनता। आज हम चलते हैं जी अपने दूसरे पैसिव वॉइस की तरफ, जिसका नाम है पास्ट इंडेफिनिट। और ये पैसिव वॉइस 2 तरह के होते हैं, मैंने को ये भी बताया था। एक जो है जिसमें इंग्लिश से आपने इंग्लिश में चलना होता है, वो पैसिव वॉइस भी होता है। एक होता है उर्दू से इंग्लिश। तो अब ये जो वीडियो है इसमें आपको जो पैसिव वॉइस वो मिलेगा इंग्लिश टू इंग्लिश। क्लियर, डन। और ये 9th क्लास के बच्चों के लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव लेक्चर है। तो स्टूडेंट्स, पास्ट इंडेफिनिट जो पैसिव वॉइस है उसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो 2 इस्तेमाल होंगे, वाज और वर। स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि पास्ट इंडेफिनिट का जो एक्टिव वॉइस है, ठीक है, उसमें जो हेल्पिंग वर्ब डिड है। और मैंने आपको स्टूडेंट्स ये भी बताया हुआ है कि जब तक आपको एक्टिव वॉइस की सही तरह समझ नहीं होगी, पैसिव वॉइस आपको 100% क्लियर नहीं होंगे। इसलिए आप मेरी जो वीडियो है पास्ट इंडेफिनिट एक्टिव वॉइस की, उसको लाजमी विजिट करें, देखें एक दफ़ा। तो पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस के 2 हेल्पिंग वर्ब हैं, वाज और वर। स्टूडेंट्स, वर का इस्तेमाल कहाँ पे होता है? दे के साथ, यू के साथ, वी के साथ, जमा नाम के साथ। और वाज का इस्तेमाल कहाँ पे होता है? ही, शी, इट, वाहद नाम और आए। ये 5 वर्ड्स के साथ, सब्जेक्ट के साथ हम वाज का इस्तेमाल करेंगे। और स्टूडेंट्स, पैसिव वॉइस कोई भी हो 8 में से 8 का, जो वर्ब की फॉर्म है वो आपने थर्ड ही यूज़ करनी है, थर्ड फॉर्म ही आपने इस्तेमाल करनी है। तो हम बढ़ते हैं अपने पहले सेंटेंस की तरफ जो कि पॉजिटिव है। उसकी तरतीब क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट, वाज वर्ब में से आप एक का हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। बाद में रिमेनिंग पार्ट अगर आ जाए तो फिर आपने बाय का इस्तेमाल करना है और आपने फिर सब्जेक्ट को जो लगाना है आखिर पे, लेकिन उसकी जो हालत है, जो उसका केस है, वो आपने ऑब्जेक्टिव करना है। और मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में बताया था कि कितने हमारे पास पर्सन होते हैं और उनकी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव हालतें कौन सी होती हैं, उनको एक दफ़ा ज़रूर याद कर लें, उसके बगैर आपने ये गलती कर देनी है। तो मैंने आपको इसकी एग्जांपल दी है पॉजिटिव की, दे ड्रैंक वाटर। स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो ड्रैंक है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। और हमने पढ़ा हुआ है कि 12 के जो 12 एक्टिव वॉइस हैं, किसी टेंस में सेकंड फॉर्म इस्तेमाल नहीं होती सिवाय पास्ट इंडेफिनिट के, पॉजिटिव के। तो पैसिव वॉइस जो है ये आपको तभी अब हल कर पाएंगे जब आपको सवाल की सही पहचान हो। इसके लिए एक्टिव वॉइस बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे जो ड्रैंक है ये सेकंड फॉर्म में है और ये बता रहा है कि मैं जुमला पॉजिटिव हूँ, लेकिन जो मेरा टेंस है वो पास्ट इंडेफिनिट है। तो इसके स्टूडेंट्स पार्ट्स क्या हैं? इसमें दे सब्जेक्ट है, ड्रैंक वर्ब है और वाटर इसमें ऑब्जेक्ट है। तो ये जुमला इस तरह बनेगा, वाटर वाज ड्रंक, ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक। इसमें रिमेनिंग पार्ट नहीं है, बाय। वाटर वाज ड्रंक बाय। दे जो है सब्जेक्टिव केस है, इसका ऑब्जेक्टिव कहता है देम। इस तरह आपका ये जवाब मुकम्मल हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने अगले सेंटेंस की तरफ जो कि नेगेटिव है। नेगेटिव में क्या करना है मैंने आपको बताया हुआ है कि पहले मैंने कुछ ये बात शेयर की हुई है कि जब भी आपने किसी सिंपल जुमले को नेगेटिव करना है तो उस टेंस के जो हेल्पिंग वर्ब हैं आपने उसके बाद नॉट लगा देना है और बाकी जो तरतीब है आपने वही रखनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस्तेमाल करेंगे ऑब्जेक्ट का, वाज वर्ब के बाद हम नॉट का इस्तेमाल करेंगे, थर्ड फॉर्म, रिमेनिंग पार्ट अगर आ जाए बाय, और सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। तो मैंने आपको इसकी एग्जांपल भी दी है कि ग्रैंड मदर डिड नॉट टेल मी अ स्टोरी। तो डियर स्टूडेंट्स, डिड नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टेल, डिड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये किसी टेंस के हेल्पिंग वर्ब नहीं है, किसी टेंस में नहीं आते सिवाय पास्ट इंडेफिनिट के। तो ये जो डिड नॉट और टेल है ये आपको चीख चीख के कह रहा है कि मैं पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव जुमला हूँ, मैं पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव जुमला हूँ। तो हम इसको अब करते हैं। इसमें ग्रैंड मदर सब्जेक्ट है, डिड नॉट इसमें हेल्पिंग वर्ब है, टेल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, मी ऑब्जेक्ट है और आ सॉरी इसमें रिमेनिंग पार्ट है।
डियर स्टूडेंट्स, जिस तरह हमने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में रखना होता है तो हम उसको क्या करते हैं, जब हम सब्जेक्ट को शुरू से आखिर पे लेके आते हैं हम उसका केस कर देते हैं ऑब्जेक्टिव। इसी तरह जब आपने ऑब्जेक्ट पर्सन को आपने फर्स्ट पे लेके आना है तब आप उसका केस कर देंगे सब्जेक्टिव। तो ये बनेगा आई, क्योंकि मी ऑब्जेक्ट है, जब शुरू में लेके जाएंगे तो वो क्या बन जाएगा आई वॉज नॉट टोल्ड आ स्टोरी बाय ग्रैंड मदर। ये था हमारा नेगेटिव जुमला। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेंटेंस की तरफ जो कि इंटेरोगेटिव होगा। डियर स्टूडेंट्स, अब हमने बढ़ते हैं अपने अगले सेंटेंस की तरफ जो कि है इंटेरोगेटिव। मैंने आपको पहले भी बताया है, एक्टिव वाइज हो पैसिव वाइज हो, जब भी इंटेरोगेटिव करना है आपने जो उस टेंस के हेल्पिंग वर्ब है वो कहाँ शिफ्ट करने हैं, स्टार्ट में लगा देने हैं, बाकी तरतीब वैसी की वैसे ही। तो देखिए वाज वर ऑब्जेक्ट थर्ड फॉर्म रिमेनिंग पार्ट बाय, उसके बाद सब्जेक्ट लेकिन ऑब्जेक्टिव केस में। अब हम इसकी एक एग्जांपल लेते हैं ताकि हमें ये बात क्लियरली समझ में आ जाए। डिड वी ब्रेक द कार विंडो। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें जो डिड है स्टार्ट में आया हुआ है और ये बता रहा है कि मैं वाकई इंटेरोगेटिव हूँ, और जो डिड है ये किस टेंस की पहचान है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब है पास्ट इंडेफिनिट का। तो ये हमें बता रहा है कि मैं पास्ट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव जुमला हूँ। हम इसके पहले पार्ट्स करते हैं। डिड इसमें क्या है स्टूडेंट्स, हेल्पिंग वर्ब है, वी क्या है इसमें सब्जेक्ट है, ब्रेक वर्ब, और द कार विंडो इसमें ऑब्जेक्ट है। कार की विंडो वाहद है इसलिए यहाँ पे हम लगाएंगे वाज द कार विंडो ब्रोकन बाय। वी को हम करेंगे ऑब्जेक्टिव केस में तो आ जाएगा अस। इस तरह हमारा इंटेरोगेटिव मुकम्मल। अब हमारा नेक्स्ट है जी इंटेरोगेटिव नेगेटिव। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता चुका हूँ बार बार कि जब आपने इंटेरोगेटिव को नेगेटिव करना है तो आपने इंटेरोगेटिव की जो तरतीब है, जो फार्मूला है, इसमें सिर्फ आपने एक वर्ड का इजाफा करना होता है, नॉट का। अगर आप एक्टिवाइज कर रहे हैं तो आप नॉट को लगाएंगे सब्जेक्ट के बाद, लेकिन अगर आप पैसिवाइज कर रहे हैं तो फिर आप नॉट लगाएंगे ऑब्जेक्ट के बाद। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, वाज वर ऑब्जेक्ट के फौरन बाद नॉट थर्ड फॉर्म रिमेनिंग पार्ट बाय और सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस में। हम इसको भी समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेंगे ताकि हमें बात समझ में आ जाए। डिड यू नॉट टेल योर एड्रेस टू मी। अब इसमें डिड स्टार्ट में तो मीन ये इंटेरोगेटिव है और यू सब्जेक्ट के बाद नॉट ये नेगेटिव है, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। इसके पार्ट्स बनाएंगे। डिड इसमें हेल्पिंग वर्ब है, यू सब्जेक्ट है, नॉट नेगेटिव के लिए है, टेल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, योर एड्रेस ऑब्जेक्ट है और टू मी इसमें रिमेनिंग पार्ट है। तो इसका जो कह लें कि पैसिव ऐसे बनेगा, वॉज योर एड्रेस नॉट टोल्ड टू मी बाय यू। यू का ऑब्जेक्टिव केस भी यू होता है। तो हम अब बढ़ते हैं अपने अगले सेंटेंस की तरफ जो कि होगा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे अपने पांचवें सेंटेंस की जो कि है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। आप जानते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन जुमला कौन सा होता है जिसके स्टार्ट में वाई, व्हेन, वेयर, विच, हु, हाउ वगैरह के वर्ड्स आ जाएं। तो आपने क्या करना है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि आपने पैसेज बनाते हुए किसी भी WH को चेंज नहीं करना, आपने उसको वैसे क्या वैसे लिख देना है, लेकिन जब हु आएगा आप उसको बाय होम में चेंज कर देंगे। तो इसकी जो तरतीब कुछ इस तरह से बनेगी, जो WH है वो वैसे का वैसे रहेगा, आप उसको वहीं रखेंगे। इसके बाद आप वाजवार में से एक हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे, ऑब्जेक्ट थर्ड फॉर्म रिमेनिंग पार्ट बाय और सब्जेक्ट आ जाएगा ऑब्जेक्टिव केस में। इसकी एग्जांपल मैंने यूँ दी है कि वाई डिड दे किल द डॉग। अब इसके स्टार्ट में वाई आया, मीन ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है और इसके बाद हेल्पिंग वर्ब डिड है तो ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। तो इसमें वाई जो है WH है, डिड इसमें हेल्पिंग वर्ब है, दे इसमें सब्जेक्ट है, किल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और द डॉग इसमें ऑब्जेक्ट है। अब हमने वाई को चेंज नहीं करना, वाई वैसे का वैसे रहेगा। डॉग वाहद है तो आना है वॉज, ऑब्जेक्ट है द डॉग, थर्ड फॉर्म है, किल्ड रिमेनिंग पार्ट नहीं है, बाय, और बाय के बाद हम दे को चेंज करेंगे ऑब्जेक्टिव केस में तो वो बन जाएगा देम। जब हम इंटेरोगेटिव प्रोनाउन को नेगेटिव करेंगे तो स्टूडेंट्स आपने फिर वही करना है कि आपने नॉट लगाना है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में, लेकिन वो आपने ऑब्जेक्ट के बाद लगाना है क्योंकि ये पैसिवाइज है। तो आपने क्या करना है, WH हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट नॉट थर्ड फॉर्म रिमेनिंग पार्ट बाय और सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस में। तो मैंने आपको इसकी एग्जांपल यूँ दी है कि हु डिड नॉट कॉल मी फॉर डिनर। तो डियर स्टूडेंट, जिस जुमले में हु आ जाएगा वहाँ पे सब्जेक्ट नहीं होगा, यह बात आपने अपनी मेमोरी में सेव करनी है और कर लें।
इसमें हु WH है, डिड हेल्पिंग वर्ब है और नॉट क्या है कि ये नेगेटिव भी है। कॉल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, मी उसमें ऑब्जेक्ट है और जो फॉर डिनर है वो उसमें रिमेनिंग पार्ट है। अब हम हु को क्या करेंगे, चेंज करेंगे बाय हुम में, तो ये आएगा बाय हुम। अब जिसमें जो मी ऑब्जेक्ट है, जब हम इसको स्टार्ट में लेके आएंगे तो ये इसको हम सब्जेक्टिव केस में करेंगे, तो वहाँ पे आएगा आए। अब हम आए के साथ क्या लगाएंगे, वाज। बाय हुम वाज आए नॉट कॉल्ड फॉर डिनर। हु वाले जुमले में हम रिमेनिंग पार्ट से आगे नहीं जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, ये था आपका पास्ट डेफिनेट पैसिव वॉइस। आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट में लाजमी बताइएगा ये मेरे को वीडियो कैसी लगी, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक।